स्टैंपिंग मशीन का कंट्रोल पैनल की सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको पूरी सेटिंग समझाऊंगा। ये सारी सेटिंग्स है। इसके नीचे की साइड में भी मोटर लगी होती है, वो भी मोटर की सेटिंग भी अलग होती है। कुछ मशीनों में होती है मोटर नीचे की साइड, कुछ में नहीं होती। और इसमें पीछे की साइड मोटर है, वो सभी मशीनों में होती है पीछे की साइड। तो कुछ मशीनों में नीचे होती है, कुछ में नहीं होती है। अगर जिसमें नीचे होती है उसमें इधर कंट्रोल पैनल से सेटिंग करनी होती है। ये सेटिंग का है, एंटर करेंगे सेट आएगा। ये एरो कीज़ है, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको इंग्लिश में कर लेंगे ताकि इससे अच्छे समझ में आ जाए। ये इंचिंग कर रहा हूँ मैं, देखो इंचिंग हो रही है। एरो की बने हुए हैं ना, एरो की समझा देंगे किधर चलना है। ऊपर ऑपरेशन मेन्यू, तो ये वाला एरो की दबाओ, ये ऑपरेशन मेन्यू स्टेप A B C। फिर नीचे सेटअप मेन्यू, यहाँ से आपकी ये टाइमर लगेगा और ये नीचे की तरफ दबाएंगे तो फिर यहाँ पे आपकी फिल्म की सेटिंग आएगी। सेट का बटन दबाएंगे, जो हमने सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर देंगे। इसमें जितने mm डालना है, mm से सेटिंग है इसकी। एंटर करेंगे और बैक कर देंगे। एंटर करने से ये जंप जा रहा है दूसरी सेटिंग पे। फिर इधर ऊपर का इसमें निशान दिया हुआ है आपका बाहर निकलने के लिए। सारे एंटर कर देंगे इसको, ये सारी जो सेटिंग है वो सेटिंग कर देंगे। ये बाहर ओके हो गया, पूरा एग्जिट ले लिया हमने। पूरा एरो की से इसमें सबसे साफ साफ समझा के रखा हुआ है। ये इधर स्टेप A, स्टेप B, C जो भी है ये सब सेटिंग करनी है। ये स्टॉप बटन है, स्टार्ट है, ये प्रेशर है नीचे। जैसे हम इंग्लिश पे इधर एरो की पे करेंगे, ऑपरेशन मेन्यू करेंगे, इसमें स्टार्ट साइड में हमारा ये हैंडल दिया हुआ है। हैंडल को इसको ऊपर करेंगे, ये रूलर का हैंडल है, रूलर का गैप बढ़ाने के लिए। जब हम फिल्म को पीछे की साइड में सेटिंग करते हैं तो ये हैंडल काम आता है रूलर को लूज करने के लिए और टाइट करने के लिए। ये ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग ऑन करेंगे तो ये DPG के नीचे लाइट जलेगी, ये जली लाइट। ये पीछे की सेटिंग है जहाँ पर फिल्म लिपटती है। ये स्पीड कंट्रोलर है इसका, ये कितनी स्पीड से ये घूमेगा पीछे वाला सिस्टम। इसको जितनी स्पीड करेंगे उसी स्पीड से घूमेगा। इसकी स्पीड हमने सेटिंग करनी है जंप के हिसाब से, कितना ऊंचा हमारा जंप है। ज़्यादा जंप है तो इसकी हाई स्पीड रखेंगे, नहीं तो 20, 30, 40। नॉर्मली हम 50, 60 पे रखते हैं। ये इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसको हम हाई करेंगे। जितना भी हाई करते चले जाएंगे, फुल हाई कर देते हैं तो ये फुल स्पीड से चलेगा। ये देखो हमारी इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। ये इसकी स्पीड सेटिंग है, लेकिन इसके लिए हम ग्रीनिंग ऑन करनी पड़ेगी। ये इसका बटन है नीचे, बटन भी ऑन करना होगा। ये हमने इसको नॉर्मल कर दिया है। ये ग्रीनिंग ऑन, ये बटन इसका ऑन करना पड़ेगा तभी काम करेगा। ये नीचे बटन है, ये दोनों ऑफ कर दिए हमने। ये स्टेप है, ये स्टेप है क्या है, इसके जो अंदर की मोटर है ये वो चीज़ है, मोटर ऑन होएगी नहीं होएगी। ये पीछे की है इसका पूरा सिस्टम, जो आपको भी बताया स्पीड कंट्रोलर वाला, वो यही है। स्पीड इसी, ये इसकी स्पीड जो हो रही है वो हाई पे की हुई है इस टाइम, तो हाई पे इतनी स्पीड से चलेगा ये स्टेप A है, स्टेप B इसका मतलब है। स्टेप A का मतलब पहले वाला रोलर नीचे वाला, स्टेप B का मतलब ऊपर वाला दूसरे नंबर का रूलर। 2 आइटम, 5 आइटम, 180 mm जो लिखा है, ये 2 आइटम जो आपका सीट का साइज है ब्लॉक का, और दूसरा ये है कितना mm का गैप है, और तीसरा जंप है, कितना ऊंचाई हाइट तक जंप लेना है। 3 सेटिंग इसके अंदर होती है। यही मेन सेटिंग है, इसी के ऊपर पूरी फॉइलिंग डिपेंड है। ये सेटिंग करनी आ गई तो सब कुछ आ गई। पहले नंबर पे आप जो ब्लॉक का साइज है जितने mm का, 10 mm, 20 mm वो रखो। दूसरे में बीच में गैप कितना रखना है, एक बार जंप लेने का गैप रखना है, 2 बार का गैप रखना वो, और तीसरा फाइनल जंप। उसके बाद आते हैं हम
ये है आपकी टाइमर सेटिंग, ओपन टाइमिंग, क्लोज टाइमिंग और फीडिंग टाइमिंग, कितने टाइम का गैप देना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो ये उस चीज़ का सेटिंग है। उसके बाद आता है हमारा ये स्टेप ए, यानी कि स्टेप ए नीचे वाले रूलर की इंचिंग, और स्टेप बी यानी कि दूसरे रूलर की इंचिंग। इंचिंग करने के बाद में अब आगे सेटिंग बढ़ाते हैं। ये है सबसे मेन डिस्प्ले इसमें है। स्टेप ए है पहले वाले रूलर की, जो ये डार्क बना हुआ है सिंबल, ये ऑन है। नीचे वाला रूलर है ये, नीचे वाला जो मोटर है ना, जिधर से फिल्म चलती है, ये वहाँ की सेटिंग है उस मोटर को ऑन करने की। और जो ग्लिंडिंग है ये पीछे वाला है, जहाँ पर फिल्म लिपटती है, वो वाली मोटर की सेटिंग है। दोनों मोटर की सेटिंग है। इसमें नीचे भी मोटर है, ऊपर भी मोटर है।